हम उनकी सरहद तक पहुंच गए हैं औरहान, लेकिन फिर भी कुछ नहीं देख पा रहे। यकीनन वो यहीं कहीं पर है। उस्मान अपनी फतह का जश्न मना रहा होगा, लेकिन मैं उससे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से मारूंगी। तुम्हारे जहन में चल क्या रहा है सोफिया? लेकिन इस दफा कोई शराइत नहीं होगी, सिर्फ मौत होगी। उस बौला की, उसके बाद उस्मान, उन दोनों को मरना ही होगा इस बार। ऐसी मौत दूंगी उन्हें कि मौत भी लरस जाएगी। तुम्हारे दिमाग में आखिर है क्या सोफिया? बौला की जान लेने से पहले उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताऊंगी। पोइना, मेरी छोटी सी खूबसूरत वहशी परी। पोइना, इंतकाम का दूसरा नाम है वो। पोइना, तुरान, Olafra. Destur! Osman Bey! Ne o Gencer Bey? Osman Bey! Beyim, Gencer Bey. beyim, beyim. Gencer Bey. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü.
Saldırın! Ya Allah! Karesi Bey, Osman Bey. Alaaddin. इस एपिसोड का अंत एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश और कई सीखों के साथ हुआ। हर दृश्य में एक अलग गहराई और कहानी का पहलू नजर आया, जिसने न केवल हमारे नायक सलाहुद्दीन अयूबी की बुद्धिमानी और साहस को उजागर किया, बल्कि मानवता, न्याय और संघर्ष की वास्तविक तस्वीर भी पेश की। आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबक, इनको गुलामी और आजादी का महत्व। इस एपिसोड ने सबसे बड़ा सवाल उठाया, क्या मानव का जन्म गुलामी के लिए हुआ है? सलाहुद्दीन अयूबी और उनके साथी न केवल दुश्मन से लड़ रहे हैं, बल्कि उन बेगुनाह लोगों की जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हालात ने गुलाम बना दिया था। गुलामों की कहानी। उनके थके हुए चेहरे, कमजोर कदकाठी और डर से भरी आंखें ये साफ दर्शा रही थीं कि वे अपने हालात से तंग आ चुके हैं। सलाहुद्दीन का संदेश। उनका यह प्रयास केवल एक जंग नहीं था, बल्कि यह इंसानियत को गुलामी से आजाद कराने की कोशिश थी। दम, संघर्ष और जज्बा। यह एपिसोड यह सिखाता है कि जब इंसान को उसकी आजादी का एहसास होता है, तो वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। गुलामों का विद्रोह। रस्सियों से बंधे होने के बावजूद गुलामों का उठ खड़ा होना दिखाता है कि जज्बा किसी हथियार से कम नहीं। सलाहुद्दीन के साथी। इदरीस और बजोग ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से यह साबित किया कि मुश्किल हालात में भी हौसला बनाए रखना कितना जरूरी है। 3. साजिश और इंसाफर। चातलिन और बालन के बीच के संघर्ष ने हमें यह एहसास दिलाया कि ताकत और साजिशें ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। चातलिन का पतन। उसने गार को तहस नहस करने की जो चाल चली थी, वह खुद के लिए विनाश बन गई। सलाहुद्दीन का मकसद। उनकी जीत यह साबित करती है कि सच्चाई और इंसाफ की राह हमेशा अंत में जीतती है। अद्दसागन, ज़ापा, भाईचारा और इंसानियत की जीत। एपिसोड का सबसे खूबसूरत पहलू यह था कि इसमें धर्म, जाति और रंग से ऊपर उठकर इंसानियत की अहमियत पर जोर दिया गया। गुलामों की एकता। उन लोगों ने अपनी परेशानियों को भूलकर एक दूसरे का साथ दिया और खुद को आजाद करवाने के लिए संघर्ष किया। सलाहुद्दीन का नजरिया।
उन्होंने न केवल अपने धर्म को बढ़ावा दिया बल्कि हर इंसान की भलाई के लिए काम किया। कर नाजरीन के लिए सीख। यह एपिसोड न केवल इतिहास का एक हिस्सा था बल्कि आज के समाज के लिए भी कई सबक छोड़ गया। असली ताकत का एहसास। यह बताता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि एकता और ईमानदारी में है। इंसानियत का पैगाम। चाहे कोई भी समय हो, इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए। हौसला और संघर्ष। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हौसले और संघर्ष से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। अगले एपिसोड की झलक। इस कहानी ने यह संकेत दिया कि सलाहुद्दीन अयूबी के संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुए हैं। मिस्र की सरजमीन पर उन्हें अब भी और कई साजिशों और दुश्मनों का सामना करना होगा। गुलामों की आजादी के बाद अब सवाल यह उठता है कि वे क्या उनका साथ देंगे। क्या बालन और चातलिन की दुश्मनी यहीं खत्म होगी या इसके और गहरे परिणाम सामने आएंगे। निष्कर्ष का सार। यह एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक आईना था जिसमें हमने देखा कि इंसानियत, संघर्ष और न्याय का महत्व क्या है। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ी गई जंग में हर व्यक्ति का किरदार अहम है। हर नाजरीन से गुजारिश, अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सलाहुद्दीन अयूबी का यह सफर हम सबके लिए एक प्रेरणा है। जिंदगी की हर जंग में इंसाफ, मेहनत और ईमानदारी को अपना हथियार बनाएं। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। दम थे न्याय और ईमानदारी का महत्व। सलाहुद्दीन के नेतृत्व में न्याय और ईमानदारी की मिसाल देखने को मिली। उन्होंने दुश्मन के साथ भी न्याय किया और बदले की बजाय इंसाफ को चुना। सीख, अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। यह लंबी अवधि में हमेशा लाभदायक साबित होता है। हबलहारी कान का सांड। एकता और सहयोग की शक्ति में गुलामों का मिलकर उठ खड़ा होना यह सिखाता है कि एकता में कितनी ताकत होती है। सीखा, व्यक्तिगत लड़ाई से ज्यादा असर तब होता है जब हम मिलकर किसी उद्देश्य के लिए काम करें। टीम वर्क और सामूहिक प्रयास किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आसात है आल 5 आजा रहा जरूबा 8 शिक्षा और ज्ञान का महत्व। सलाहुद्दीन की सूझबूझ और समझदारी यह दिखाती है कि ज्ञान और शिक्षा कितने जरूरी हैं। सीख, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सही फैसले ले सकता है और समाज को आगे बढ़ा सकता है। पढ़ाई और अनुभव दोनों मिलकर हमें मजबूत बनाते हैं। अवाब कजेबा जो 9 शक्ति का सही उपयोग। सलाहुद्दीन ने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं बल्कि उनकी रक्षा के लिए किया। सीख, ताकत और शक्ति का सही उपयोग करना ही उसे सार्थक बनाता है। अलाज़गिकस पकस काप 10वां अल्लाह पर भरोसा और खुद पर यकीन। सलाहुद्दीन ने हर स्थिति में अल्लाह पर भरोसा रखा और खुद पर यकीन किया। सीख में आत्म कठिन समय में विश्वास और यकीन हमें मजबूती देते हैं। हर चुनौती को एक अवसर समझें और अपने विश्वास को बनाए रखें। अनहय समीप। निष्कर्ष, हमारी जिंदगी में इन सबकों की अहमियत। ये सलाहुद्दीन अयूबी की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष, ईमानदारी और इंसानियत का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता सही और सच्चा है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमें उनके सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। उनकी कहानी न केवल एक प्रेरणा है बल्कि यह दिखाती है कि हम अपने छोटे छोटे कर्मों से भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जिंदगी का असली मकसद दूसरों की मदद करना, न्याय को कायम रखना और सच्चाई की राह पर चलना है। यही हमें इस एपिसोड का अंत एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश और कई सीखों के साथ हुआ। हर दृश्य में एक अलग गहराई और कहानी का पहलू नजर आया, जिसने न केवल हमारे नायक सलाहुद्दीन अयूबी की बुद्धिमानी और साहस को उजागर किया, बल्कि मानवता, न्याय और संघर्ष की वास्तविक तस्वीर भी पेश की। आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबक, इनको गुलामी और आजादी का महत्व। इस एपिसोड ने सबसे बड़ा सवाल उठाया, क्या मानव का जन्म गुलामी के लिए हुआ है? सलाहुद्दीन अयूबी और उनके साथी न केवल दुश्मन से लड़ रहे हैं, बल्कि उन बेगुनाह लोगों की जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हालात ने गुलाम बना दिया था। गुलामों की कहानी।
उनके थके हुए चेहरे, कमजोर कदकाठी और डर से भरी आंखें ये साफ दर्शा रही थीं कि वे अपने हालात से तंग आ चुके हैं। सलाहुद्दीन का संदेश। उनका यह प्रयास केवल एक जंग नहीं था, बल्कि यह इंसानियत को गुलामी से आजाद कराने की कोशिश थी। दमू, संघर्ष और जज्बा। यह एपिसोड यह सिखाता है कि जब इंसान को उसकी आजादी का एहसास होता है तो वह पहाड़ों को भी हिला सकता है। गुलामों का विद्रोह। रस्सियों से बंधे होने के बावजूद गुलामों का उठ खड़ा होना दिखाता है कि जज्बा किसी हथियार से कम नहीं। सलाहुद्दीन के साथी इदरीस और बजोग ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से यह साबित किया कि मुश्किल हालात में भी हौसला बनाए रखना कितना जरूरी है। 3. साजिश और इंसाफर। चातलिन और बालन के बीच के संघर्ष ने हमें यह एहसास दिलाया कि ताकत और साजिशें ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। चातलिन का पतन। उसने गार को तहस नहस करने की जो चाल चली थी वह खुद के लिए विनाश बन गई। सलाहुद्दीन का मकसद। उनकी जीत यह साबित करती है कि सच्चाई और इंसाफ की राह हमेशा अंत में जीतती है। अर्धसाधन, जापा, भाईचारा और इंसानियत की जीत। एपिसोड का सबसे खूबसूरत पहलू यह था कि इसमें धर्म, जाति और रंग से ऊपर उठकर इंसानियत की अहमियत पर जोर दिया गया। गुलामों की एकता। उन लोगों ने अपनी परेशानियों को भूलकर एक दूसरे का साथ दिया और खुद को आजाद करवाने के लिए संघर्ष किया। सलाहुद्दीन का नजरिया। उन्होंने न केवल अपने धर्म को बढ़ावा दिया बल्कि हर इंसान की भलाई के लिए काम किया। कर नाजरीन के लिए सीख। यह एपिसोड न केवल इतिहास का एक हिस्सा था बल्कि आज के समाज के लिए भी कई सबक छोड़ गया। असली ताकत का एहसास। यह बताता है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि एकता और ईमानदारी